कार्य नहीं हो रहा था। स्कूल में किचन रूम नहीं है आज तक। बहुत सारे काम कर कम से कम 3 से 4 घंटा हमको समय लगता है, उसके बावजूद भी सरकार हमको 2000 रुपया देती है। हमको तो टीचर का भी ताना सुनना पड़ता है, समूह वाले का भी सुनना पड़ता है। छत्तीसगढ़ महिला पुरुष मध्याह्न भोजन रसोईया संघ द्वारा बस्तर संभाग के कर्मियों द्वारा जगदलपुर स्थित मंडी धरना स्थल पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर कल से बैठ रहे हैं। वे कार्य की अधिकता, अव्यवस्थाओं और कम वेतनमान जैसी विविध समस्याओं को लेकर धरने पर हैं। मेरा नाम वासुदेव नेताम है। मध्याह्न भोजन रसोईया संगठन का जिला बस्तर का जिला सचिव हूँ। हम लोग 28, 29 और सेकंड दिन धरना प्रदर्शन में हैं। 3 दिन तक 3 दिवसीय करेंगे। हम लोग का 3 मांग है। पहला, चुनावी घोषणा पत्र को सरकार ने 50% देने का वादा किया था, तो सरकार पूरा करे। और दूसरा मांग, कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। और तीसरा मांग, स्कूलों में दिनों दिन छात्र छात्राओं की संख्या कम होता है, उस पर हमारा रसोईया भाई बहन को निकाल दिया जाता है। क्योंकि 1995 से मध्याह्न भोजन काम शुरू हो चुका है। आज 2025 है। इस 25-30 साल में भी हम रसोईया को करीब 3000 या 4000 या कलेक्टर दर देने के लायक भी काबिल नहीं है। सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि हमारी मांग को जल्द पूरा करे, अन्यथा हम 15 अगस्त के बाद हम सब संगठन वाले विचार किए हैं कि नेशनल 30 को जाम करेंगे। अभी कितना आपको मिलता है? अभी मात्र हमको 2000 रुपया मिलता है। 2000 में इस महंगाई के तौर पर हम क्या कर सकते हैं सर? आप सोच सकते हो, बाजार में जाने से 2000 में एक झोला में सब्जी भाजी नहीं आ सकता। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारे मानदेय में वृद्धि करे और कम से कम कलेक्टर दर दे। अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो उस कंडीशन में आप लोग, अगर हमारी मांग 15 अगस्त तक हम समय ले रहे हैं सर, अगर 15 अगस्त तक हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो अगस्त कुछ ही दिन के बाद हम लोग नेशनल हाईवे में सीधा बैठने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या सुविधा दी गई? जैसे आप लोग बता रहे हैं 2000 मिल रहा है, तो लकड़ी और जो भी क्या क्या सुविधा दी जा रही है? उसमें कुछ सुविधा नहीं है। देख, समूह हमारे बीच में समूह है। समूह ला देने से हम लोग खाना बनाते हैं, फिर भी एक रसोईया को स्कूल में साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, पानी लाना, बहुत सारे काम कर कम से कम 3 से 4 घंटा हमको समय लगता है। उसके बावजूद भी सरकार हमको 2000 रुपया देती है। सर हम लोग, हाँ, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप लोगों के साथ और क्या क्या काम करवाया जाता है, क्या क्या आप लोगों की समस्या है, उसके बारे में बताइए। सर आज के डेट में अभी हमारे भाई जो बताए वो तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आज हमारे रसोईया साथी सुबह 10 बजे स्कूल जाते हैं। उसके बाद हमारे रसोईया साथी गेट खोलते हैं, टाटपट्टी बिछाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चे को परसते हैं। उसके बावजूद भी स्कूल का ग्राउंड का साफ सफाई भी करते हैं। हालांकि ये सिपर का काम है, लेकिन हमको बोला जाता है कि आप लोग का काम है। ये जो घास फूस है इसको छीलो बोलते हैं, वो भी करते हैं। सर हम लोग के साथ बहुत शोषण होता है। सरकार हम लोग को अनदेखा कर रहा है। हम छोटे से कर्मचारी है, 2000 रुपया मानदेय हमको मिलता है। हमको तो टीचर का भी ताना सुनना पड़ता है, समूह वाले का भी सुनना पड़ता है। और नहीं करो तो आपको नहीं पसा रहा है तो छोड़ दो भी बोलते हैं। लेकिन हम मजबूरन काम करते आ रहे हैं, क्योंकि 1995 से करते आ रहे हैं सर। इस आस में है कि आज सरकार हमको देखेगा, कल सरकार देखेगा, आज नहीं तो कल तो हमारा काम बनेगा, लेकिन नहीं बन रहा है। यानी आप लोग के श्रम का शोषण किया जा रहा है, ऐसा बोलती हैं आप? जी सर, 10 बजे से जाके 4 बजे तक हम लोग घर आते हैं। प्राथमिक शाला में चपरासी नहीं है। प्राथमिक शाला में तो 10 बजे स्कूल खुलता है, उसके बाद 4 बजे गेट बंद करके आते हैं। ताला खोलने से लेके ताला बंद करके आते हैं। अगर रसोईया नहीं पहुंचे रहते हैं, टीचर पहुंचते हैं तो बोलते हैं आप लोग आके ताला क्यों नहीं खोले हो, हमारा ऑफिस रूम को पोछा क्यों नहीं लगाए हो, सिपर को किस लिए रखे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा अन्याय होता है सर, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम लोग का मांग को थोड़ा सा पूरा करें और कलेक्टर दर भी देने का प्रयास करते तो बहुत अच्छा रहता सर। और सर आप हमको पूछ रहे थे सरकार तरफ से आपको क्या क्या लाभ मिलता है। हम लोग को सर जब लकड़ी में खाना बनाते थे, शहरी क्षेत्रों लोग को लकड़ी में जब खाना बनाते थे, उस समय हमारे कई रसोईया साथी का आंख खराब हुआ इसी कारण से, धुआं के वजह से। तो रमन सिंह जी ने हम लोग को गैस चूल्हा दिए थे, गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा का सुविधा दिए थे। उस गैस सिलेंडर में हम खाना बनाते थे। लेकिन आज के डेट में समिति वाले बोलते हैं हम लोग को उतना फायदा नहीं हो रहा है, कि हम लोग को नुकसान हो रहा है, इसलिए हमारा गैस सिलेंडर भी आज बंद करा दिया गया है। मैं इनसे निवेदन करना चाहती हूँ, इन्हीं का सरकार था, इन्हीं का सरकार के
समय कार्यकाल में हम लोग को गैस सिलेंडर दिया गया था और इन्हीं का कार्यकाल अभी है, फिर भी हम लोग मजबूरन आज भी चूल्हा फूक रहे हैं। तो ना रसोईया का साथ दे रहे हैं, हमारा बात कोई सुनने वाले हैं नहीं। हम तो चाहते हैं, सरकार से यही निवेदन करते हैं, सबसे कम श्रेणी के रसोईया है, गरीब रसोईया है, इनका मानदेय को बढ़ोतरी करने से उनको अच्छा रहता। अगर नहीं करेंगे, उसके बाद हमारे भाई जो बोल रहे थे अभी 15 अगस्त के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन हम लोग बता देते हैं, इसका फायदा उठाते हैं सरकार, लेकिन हम अंदर में क्या रणनीति लेंगे और क्या होगा उसके बाद उनको पता चलेगा। सर, मेरा नाम सावित्री कश्यप है, मैं दरवा ब्लॉक की उपाध्यक्ष भी हूँ और प्रचार मंत्री भी मुझे भैया लोग बनाए हैं। और मैं कामानार स्कूल माध्यमिक शाला कामानार में रसोईया काम भी करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। तो तुमके क्या दंड हुए से? हाँ, अब मैं अलवी में बोलती हूँ। आमचो ताने समूह लोग मन चावल के बोले नहीं आनंद देवात और सांडू आतारू जाते जावात, और दाल के बोले नहीं नापुन भाती घर ले आनंद देवात। 80 जान 90 जान पिला रहे तो 1 किलो दार देवात। कसन करून आम्ही पिला मन के रांधून कुआवाम आम्ही आमके जानू सौत बनाला से समूह लोग आम्ही कसन करून भाती आम्ही पिला मन के रांधून कुआवाम। 1 किलो दाल ने 80 90 जान काजे कसन करून आम्ही जानू बाटून देवाम। कोणतं दिने 10 जान काज नहीं पुरे, कोणतं दिने 20 जान काज नहीं पुरे। आम्ही आमके जानू सरकार बाटले छाल और साग सब्जी दे सोत बोलून जानून से, लेकिन समूह बीती मन आम के बराबर नहीं दे सो। मीनू के हिसाब से दे सकता खाना, मीनू हिसाब मीनू अनुसार के भी नहीं देता आम के साग सब्जी, कभी सब्जी नहीं बनवाए, कभी दाल नहीं बनवाए। आनंद दे तो दिने देवात नाले नहीं, दूसरा दिने फिर दाल नहीं रली जाले आले कस नहीं बोल चलावा तुम्हें समूह रांधारी लोग बोले सो। सर मैडम बोले आम के बोले सो तुम्हें कस नहीं बोल खरा। और आप लोगों से अतिरिक्त काम कराया जाता है क्या? खरा हुआ आम के क्या काम? आम के झाड़ू बल लगाती और आम के घास फूस बोले चिला बोलुआत, पाड़ा अनार चिला बोलुआत, और बाथरूम ने जार पानी बोल डाला बोलुआत। आम चोरान तो काम है, आमी बाथरूम ने स्वीपर मन के काय काज लगाला से स्वीपर मन नहीं करत जाला आमी करून दे, लेकिन उन मन वेतन आम के देवत तेबे होय दे आमी तेबे करून दे, उन्हीं का जे आमी नहीं करू बोलुआ। और आम के अगर कलेक्टर मान दे आम के मिरली जाले आमी करून दे, स्वीपर मन के गुचाल बोले आमी उता जाऊन बात करून दे साफ सफाई। तुम तो मांग के सरकार नहीं मान ली जाले काय करू? आमी आगे उग्र आंदोलन करू हम, अगर नहीं मान ली जाल सरकार। मेरा नाम श्रीमती सोनमती बघेल है। मैं चिंदावड़ा दरबा ब्लॉक की एक रसोईया हूँ। ग्राम चिंदावड़ा पंचायत की पंच भी हूँ। पंच का भी काम दिए हैं, मतलब स्कूल का कार्य नहीं हो रहा था। स्कूल में किचन रूम नहीं है, आज तक किचन रूम नहीं है, और स्कूल का मतलब ठीक से नहीं है, सीट का है स्कूल भी। इसीलिए ना मैं पंच में भी रह के कुछ कर सकूं, ऐसा टाइप का भी इस साल लगाए हैं, मेरे पंचायत में भी खड़े कर दिए हैं। आपकी मांगे जो अभी है उसमें क्या क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत सर, हमें ना 2009 बजे 9:30 से ना 3:30 तक रहते हैं स्कूल में। सर, हम लोग सबसे पहले जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर चूल्हा लिपाई करते हैं, उसके बाद आग जलाते हैं, चावल छांटते हैं, फिर खाना बना के बच्चे को खिलाते हैं, फिर उसके बाद बर्तन साफ करके सर हम लोग घर आते हैं। 2000 देते हैं सर हम लोगों को, लेकिन 2000 से हमको नहीं पसा रहा है सर। हम लोग अपने बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम अभी के जमाने में सही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने लाने का पैसा भी होना चाहिए। 2000 से हम अपने घर को चलाएंगे, या फिर काफी पुस्तक बच्चे के लिए खरीदेंगे, या फिर ड्रेस खरीदेंगे, कि क्या खरीदेंगे।